हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का प्रीमियर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है और उसका सिर्फ ये रोल नहीं है कि वहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई होते हैं, बल्कि इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी का भी। वो क्या रोल है इस पर हम बात करेंगे। हम वेलकम कर रहे हैं अपने स्टूडियो में मोहम्मद समीउल्लाह सिद्दीकी साहब को, जो वाइस प्रेसिडेंट है आई कैप के। समी साहब, वेलकम टू नुक्ता। बहुत शुक्रिया शुजा, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि ये कब फॉर्म हुआ, बिकॉज आई नो कि इसकी एक हिस्ट्री है, तो ब्रीफ हिस्ट्री बताइए। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान वाज फॉर्म इन 1961 और इसको जो हमारे फोर फादर्स मैं कहूँ जिन्होंने फॉर्म किया था, उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में न सिर्फ जो है जो इकॉनमी की, जैसे अभी आपने बात की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो गवर्नेंस तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन साथ साथ जो इकॉनमी के अंदर जो एक ट्रस्ट का एलिमेंट बिल्ट होता है, वो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जिस तरह से ऑडिट फर्म्स हैं, ये जब अपने काम परफॉर्म करती हैं, उससे आप इकॉनमी के अंदर एक ट्रस्ट का एलिमेंट लेके आते हैं। तो वो जो एक बेसिक जो फंक्शन है, बेसिक रोल है, वो एक इकॉनमी को ट्रस्ट देना, ताकि ना सिर्फ आपके जो इदारे मुल्क में काम कर रहे हैं, बल्कि इदारे जब बाहर या इंटरनेशनल लेवल पे अपने अपने शेयर, अपने फाइनेंशियल्स को जब शेयर करते हैं, तो उसके पीछे एक बैकिंग होती है। वो जो बैकिंग जो है ना, वो जो ट्रस्ट उन नंबर्स के पीछे लाता है, वो बेसिकली जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो इदारा है, वो उनको जो है ना तैयार करता है ताकि वो इस तरफ लेके जा सकें। अच्छा, ओवर द ईयर्स समीर साहब ने देखा है कि इंस्टीट्यूट इवॉल्व हुआ है, प्लस आप लोग अब पिछले 15 साल से CFO कॉन्फ्रेंसेस भी करा रहे हैं। पहले वो एक नेशनल लेवल पे थी, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई है, तो मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। बट ये जो पूरी एक हमने देखा ना एवोल्यूशन इस इंस्टीट्यूट में आया, तो उसकी एक ब्रीफ स्टोरी बताइए। जी बिल्कुल, देखें बहुत चंद आई वुड से लोगों से इदारा शुरू हुआ, इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, और माशाल्लाह आज वी हैव ओवर अराउंड 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दे आर वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब, मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ा डायस्पोरा हमारा इस वक्त मुख्तलिफ इदारों में, से क्वालिफाई होकर जो यहाँ से क्वालिफाई हुए, और माशाल्लाह दे आर सर्विंग इन द वेरियस लीडिंग इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में स्टैंडर्ड भी। अपना बड़ा जो है वो शुरू से हाई मेंटेन जी, कर रखा था। known for excellence. Yeah. As chartered accountants and excellence are synonym to each other. Right. So वो इदारा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो टैलेंट है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल टैलेंट है, वो अक्रॉस द ग्लोब इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड। और उसमें हमारा आई कैप का एक बुनियादी किरदार है, ताकि हमारे जो ज़ाहिर है मेंबर्स हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, या जो लोग फाइनेंशियल एक तो क्वालिफाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ा एक और भी लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड में उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनको भी डेवलप कर रहे होते हैं आप। अच्छा, पाकिस्तान में तो हम मुख्तलिफ इदारों में ही हैं। अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट में हमारे बहुत बड़ी तादाद में मेंबर्स मौजूद हैं, सऊदीया में मेंबर्स मौजूद हैं हमारे, इसी तरह कनाडा, US, UK, यू नेम इन द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तानी टैलेंट, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंट वहाँ मौजूद है, और दे आर सर्विंग इनटू द वेरियस लीडिंग प्रोफेशनल और लीडिंग इदारों में काम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, अब मैं CFO कॉन्फ्रेंस की तरफ आता हूँ। ये भी आपका एक फ्लैगशिप अब हो गया है, 15 साल पहले शुरू हुआ था और इस साल भी अब कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इसके पीछे क्या विजन था? देखिए, CFO कॉन्फ्रेंस करना, एक बाहर तो नाम आता है कि जी कॉन्फ्रेंस है, कोई एक इवेंट होगा जहाँ चंद लोग जमा होंगे, कुछ बातें करेंगे। इसका मकसद ये नहीं है, लोगों को जमा करना इज़ नॉट द आइडिया। आइडिया इज़ टू गिव अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट आ जाती है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ इदारे आ जाते हैं, रेगुलेटर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर के, और उस प्लेटफॉर्म से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी और हमारा जो लीडरशिप, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स जो थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक हेल्दी डिबेट पे इनको एंगेज करके सॉल्यूशंस को के ऊपर लेके आना। अगर मैं आप बात करें 15 साल की, जैसे आपने जिक्र किया, हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, थीम्स पे बात करते आए हैं। जब चैलेंजेस थे, कोविड पे हमने मुख्तलिफ एरियाज़ पे बात की, डिजिटाइजेशन पे हमने बात की। देयर वर टाइम व्हेन पाकिस्तानी इकॉनमी वाज, लग रहा था कि डूम्सडे सिनेरियो हो चुका है। हमने वूका वर्ल्ड पे बात की कि जी इन सिनेरियो से हम कैसे लोगों को निकालें और कैसे हमारे इदारे जो शुड रिमेन अफ्लोट। इसी तरह से जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं इस CFO कॉन्फ्रेंस में, थ्रू स्पीकर्स, थ्रू देयर डिग्नेटरीज आते हैं यहाँ पे। ना सिर्फ उनके पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बल्कि देयर ग्लोबल रिप्रेजेंट स्पीकर भी हमारे इस फोरम पे आ रहे होते हैं, और मुख्तलिफ एरियाज़ पे। जैसे इस दफ़ा अगर मैं बात करूँ, आपने इस जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्वांटम लीप
एजिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एज, ये हमारी थीम है। ओके। उससे पहले हम रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ की बात करते आए हैं, उससे पहले हम रेजिलियंस की बात करते हैं, उससे पहले जैसे मैंने बताया वुका वर्ल्ड की बात। तो एक कनेक्ट है, जैसे जैसे हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है या जैसे जैसे चैलेंजेस या हमारे, तो हम उससे हिसाब से अपनी थीम को लेके चलते हैं, क्योंकि इस थीम का मकसद ये होता है कि आप टैलेंट की बात करें। जब हम क्वांटम लीप की बात करते हैं, मींस पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ रियली सेट टू टेक अ बिग शिफ्ट। हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी ग्लोबल ग्रोथ की के ऊपर पाकिस्तान जो है ना इस वक्त कोशिश करा जाने की। तो हमारा टैलेंट रेडी है? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो हम उस ग्रोथ को सस्टेन करा सकें? क्योंकि ग्रोथ को लेना इज समथिंग, बट उसको सस्टेन करना इज समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉर, जो इस फोरम से जिस पे हम बात करते हैं। राइट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कॉन्फ्रेंस की कब हो रही है, उसकी डेट्स अगर आप बता दें। जी, कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह 6 मई कराची में और 8 मई को लाहौर में इंशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस होगी, फुल डे इवेंट होगा। और 6 मई की जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसके बाद हमारी एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड की भी तकरीब होती है। ओके। उस प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड्स के अंदर हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो हमारे मेंबर है, वो मुख्तलिफ फील्ड में एक्सेल कर रहा होता है, जिसमें फाइनेंस लीडर होते हैं, बिजनेस लीडर हैं, जो बिजनेस को सपोर्ट करने वाले हमारे फंक्शंस हैं वो उसमें मौजूद हैं। उसके बाद हम जो है ना यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जो यंग टैलेंट हमारा है उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा मेंबर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। राइट। तो वो जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है वो मुख्तलिफ जगहों पे एक्सेल कर रहे हैं। तो उन मेंबर्स को रिकग्नाइज करना, प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको एक्सेल करना और उनकी सक्सेस स्टोरी को बेसिकली शोकेस करना कि हाउ दे हैव मैनेज दैट इंटरनेशनल अरेना के अंदर अपने आप को कैसे उन्होंने एक्सेल किया, कहाँ कहाँ कम्पीट किया, एंड व्हाट इज़ द लर्निंग फॉर मेंबर्स, यंग मेंबर्स खासतौर से जो लोग हैं जो आ रहे हैं, वो कैसे उनसे इंस्पायर हों। क्योंकि उनसे इंस्पायर होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी सामने आएंगी। Right. ना सिर्फ उनको हम शोकेस करेंगे बल्कि यंग टैलेंट को भी हम बताएंगे, यार दिस इज़ हाउ यू शुड बी डूइंग। ये सक्सेस स्टोरीज हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड सक्सेस स्टोरीज हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। यूजुअली लोग ये कहते हैं कि बस एक दिन की कॉन्फ्रेंस है, लोग आएंगे, नाश्ता खाना होगा, बातचीत होगी और चले जाएंगे। बट जो पीछे एक इसके ऑब्जेक्टिव होता है वो टू इंगेज नॉट जस्ट ऑन अ नेशनल लेवल बट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, ताकि जो इश्यूज़ हैं या अपकमिंग जो चैलेंजेस हैं इस फील्ड में उसमें इंटरेक्शन हो और इंगेजमेंट हो और फिर उसके सोल्यूशन सामने आए। राइट। तो ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक इवेंट है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और हम ना उस पर अपकमिंग टॉपिक्स पे बहुत बात करते हैं। अगर मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा लेके जाऊँ 4-5 साल पहले, उस जी। वक्त साइबर सिक्योरिटी वाज अ न्यू थिंग। लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि यार साइबर सिक्योरिटी इज़ व्हाट। हमने साइबर सिक्योरिटी को टच किया, हमने साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक को डिस्कस किया। उसके बाद से जब मार्केट के अंदर, जब लोगों कंपनीज के अंदर अटैक्स हुए साइबर, तब पीपल हैव एक्चुअली रियलाइज यार आई क्या बात क्या कर रही थी। वाई दे वर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि जी साइबर इज़ एन एरिया जो आपका एक रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है। आज आप देखें बड़े बड़े बैंक्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जहाँ पे साइबर इज़ अ रिस्क विच हैज़ टू बी एड्रेस, और हम अब उसके ऊपर है। इसी तरह अब हम डिजिटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और इस तरह से जो सस्टेनेबिलिटी, देखिए कि क्लाइमेट इज़ नॉट समथिंग कि जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर नहीं है, चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट हैं। और वो चीज़ें हैं जो अपने पास से लेते हुए हैं। तो क्लाइमेट और इससे रिलेटेड जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारे जो फाइनेंशियल या इदारे हैं उनको कैसे तैयार होना चाहिए। देखिए ग्रोथ करना एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट बिजनेस आप कर रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या सस्टेनेबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आज तमाम बड़े इदारे जहाँ जहाँ हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, उनके लिए देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, दे हैव टू कंप्लाई विद द एनवायरनमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। और वो सिर्फ स्टैंडर्ड सिर्फ वर्क प्लेस पर नहीं है बल्कि फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि वो जो रिपोर्ट्स सबमिट हो रही है, जैसे मैंने कहा था कि ट्रस्ट लाना उन नंबर्स के पीछे, वो एक हमारा काम है। वो जो ट्रस्ट है वो इस साथ साथ ये स्टैंडर्ड्स हैं इनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये जो इकॉनमी के अंदर सस्टेनेबिलिटी की बात हुई, ये वन ऑफ द की टॉपिक है जो हम इस पर एड्रेस करते हैं। साथ साथ अगर आप ये देखेंगे आजकल टेक्नोलॉजी और एआई का बहुत बात हो रही है, बड़ा ज़माना है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, कैसे बिजनेस इसको इवॉल्व करेगा, बिजनेसेस और इदारे कैसे इसको काउंटर करेंगे, गवर्नमेंट को कैसे इसको टेकअप करना चाहिए। तो ये वन ऑफ द की टॉपिक है और इसमें हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपनी कॉन्फ्रेंस में, विच इज़ द एथिकल यूज़ ऑफ एआई। देखें एआई, ये आने वाली कॉन्फ्रेंस, ये अभी जो कॉन्फ्रेंस हमारी है इंशाल्लाह 6 तारीख को 8 तारीख को,
उसमें हमने इंटरनेशनल स्पीकर को इनवाइट किया है Okay. और उनसे जो हम जिस भी बात करेंगे कि जी एथिकल यूज़ ऑफ एआई को कैसे आपने करना है, और जब इदारों को जब बात करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जी मैं चैट जीटीपी गया, मैंने कुछ रिपोर्ट जनरेट की, डेटा निकाला, फैक्ट्स निकाले। अच्छा वो डेटा, वो फैक्ट्स, क्या वो टू व्हाट एक्सटेंट दे शुड बी यूज़ कि मैं उसको बना के इन्वेस्टमेंट्स की एक रिपोर्ट जनरेट कर सकूं, कितनी रिलायबिलिटी होगी, उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, क्या उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमने कवर करना है। और जब हम जाहिर है जब जिस तरह और से उसकी सोर्स कितनी जो है वो एग्जैक्टली ऑथेंटिक है, कितनी because ऑथेंटिक है और उसको तो किस सामने हद आ तक, जाता है सोल्यूशन, उठा के उसको छाप दिया तो यू डोंट इवन जी नो कि जी पीछे कहाँ से ये चीज़ की सोर्स क्या थी, वो कितनी ऑथेंटिक थी। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। ये तो बड़ा अच्छा चैलेंज है। तो इसमें आपने कहा इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आपने इनवाइट किए हैं। सो आने वाली कॉन्फ्रेंस में अगेन मज़ीद अगर हम स्पीकर्स की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, कहाँ कहाँ से स्पीकर्स आ रहे हैं? जी हमारे स्पीकर्स आई वुड से ऑस्ट्रेलिया से हमारी एक स्पीकर हैं, चूँकि आई कैप एक ऐसा दायरा है जो कि ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है। आई कैप के ऊपर एक आई वुड से ग्लोबल बॉडी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, एंड आई एम रियली प्राउड कि आई कैप जो है ना उस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का जो फाउंडिंग मेंबर भी है हमारा। Okay. तो वहाँ से जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वी विल आल्सो बी स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस। इसी तरह जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिजनेस कमेटी है उसकी चेयर हैं, डिप्टी चेयर हैं, शी विल आल्सो बी कमिंग टू अस। शी विल बी हेयर इंशाल्लाह इन कराची एंड शी विल बी इन लाहौर, वो आ रही हैं। इसके अलावा जो हमारे बाज़ स्पीकर इंशाल्लाह कुछ यूके से कुछ स्पीकर्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट लोगों से जो हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्पीकर्स को पाकिस्तान में लेके आएँ। यस ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी यू कैन हैव स्पीकर्स, बट वी रियली वांट देम टू बी हियर बिकॉज यू नो इट्स नॉट अबाउट 30 मिनट्स या 25 मिनट जिसमें वो स्पीक करेंगे। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। जो हमारा जो 2000 लोग हमारे जो कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मैं कराची और लाहौर मिला के अगर मैं बात करूं, जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ इनफॉर्मल सेशंस करना, उनके साथ नेटवर्क करना, उनके साथ तो दे विल बी अवेलेबल, दे रिमेन विल बी देयर, कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। हमारे लोग उनके साथ इंटरेक्ट करके, एक तो देखें फॉर्मल हो गया जो हम स्टेज पे बात करते हैं, एक वो होती है बैक स्टेज के ऊपर या मुख्तलिफ जो टाइमिंग्स अवेलेबल होते हैं उसमें लोग इंटरेक्ट करते हैं। वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है। ये जो CFO कॉन्फ्रेंस है इसमें हर तरह के, हर पाकिस्तान के हर इदारा मौजूद होता है, चाहे इसमें आप टेक्सटाइल सेक्टर रख लें, चाहे इसमें आप जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रख लें, बैंकिंग रख लें, पब्लिशिंग रख लें, मतलब यू नेम इट दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड है। तो जब इस फोरम पे आते हैं तो क्रॉस इंडस्ट्री बातें होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं कि जी आज फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, टैक्स हमारे यहाँ बड़ा एक चैलेंज है, यू नो, सो उस टैक्स को चैलेंज को हाउ दे आर हैंडलिंग दिस, तो ये भी एक हमारा इस फोरम का मकसद होता है। और ये चीज़ें कुछ चीज़ें फ्रंट पे डिस्कस हो रही थी, कुछ चीज़ें नेटवर्किंग सेशंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे तमाम CFOs हैं या CEOs हैं या मुख्तलिफ इदारों के जो इसी तरह के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, या इवन यंग टैलेंट जो यंग मेंबर है हमारा, ये जो अभी उसने प्रोफेशन ज्वाइन किया है, वो आके वहाँ लोगों से मिल रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है। जैसे हमने कहा पाकिस्तान ये जो कॉन्फ्रेंस है, हम ना सिर्फ अब पाकिस्तान की हद तक है बल्कि पाकिस्तान से बाहर, चूँकि बहुत बड़ी तादाद हमारी बाहर मौजूद है, तो अभी हमने दुबई में बुर्ज खलीफा में वाज अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस हमने की थी। वहाँ भी जो कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था, पाकिस्तान को शोकेस करना। जब हम वहाँ हमारे जो लोगों के साथ हम प्लान कर रहे थे, तो डिग्नेटरीज से, खासतौर से UAE के, उन्होंने मुझसे खुद पूछा, यार समी वाई यू वांट टू टेक दिस टू UAE, वहाँ तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं। मैं कहा जी यस कॉन्फ्रेंस ज़रूर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो टैलेंट वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान के लोग जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उसको कैसे शोकेस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ से क्या लर्निंग्स को मैं पाकिस्तान वापस ला सकता हूँ, हम कैसे उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को ला सकते हैं, कॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस को ला सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ला सकते हैं, ताकि हम लर्न करें, ना सिर्फ हमारी चीज़ों से लोग देखें बल्कि हम भी पाकिस्तान उन चीज़ों को लेके आएँ। सो ये एक प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बन गया है, which has evolved over the period of 15 years, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह दिस प्लेटफॉर्म न सिर्फ हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करता रहेगा बल्कि इकॉनमी को फीड करता है। मुख्तलिफ नए टॉपिक्स को हम इस पे ला के बात करते हैं। अच्छा, आप 30 मिनट्स के अंदर या 50 मिनट्स में एक टॉपिक को आप टच करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा साल उस पर काम होता है। यू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस, छोटी छोटी वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रहे होते हैं, लीडरशिप टॉक्स हो रही होती हैं, CFOs को हम जमा करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, उस पर हम इन चीज़ों पे बात करते हैं। तो CFO कॉन्फ्रेंस इज़ अ लॉन्चिंग पैड, जहाँ आप आइडियाज़ को लॉन्च करते हैं, चैलेंजेस को बताते हैं, उसके बाद इवॉल्व करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, उसके सोल्यूशंस को अनफोल्ड करते हैं, उसको चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं।
अच्छा समीर साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट तो हैं इंस्टीट्यूट के, लेकिन आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी को भी हेड कर रहे हैं। तो इस कमेटी के बारे में बताइए कि ये कमेटी क्या है, उसका रोल क्या है? बिल्कुल, आपने ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओके। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, क्योंकि हमारे जो मेंबर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑलमोस्ट 75% ऐसे लोग हैं जो कि अदर देन जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं, अदर देन उस पे काम करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं, चाहे बैंक्स हैं या मुख्तलिफ पाकिस्तान में या उससे बाहर हैं। तो हम ये जो कमेटी है, जिसको मुझे आई एम ऑनर्ड टू चेयर दैट कमेटी फॉर कंसेक्यूटिव फॉर लास्ट 4 ईयर्स, चौथा साल है मैं उसको रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। साथ साथ एक हमारे, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल बॉडी इंटरनेशनल फेडरेशन अकाउंटेंट्स, उसका भी एक ग्लोबल फोरम है, उस पर भी मैं पाकिस्तान को उस फोरम पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जब ग्लोबली तमाम मुल्क के लोग कंट्रीज रिप्रेजेंट होती हैं। तो आई हैव एन ऑनर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड ऑन दैट फोरम एज वेल। अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ कि जी जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग कमेटी है क्या, क्यों है, क्या काम करती है, तो जो CFO कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली CFO कॉन्फ्रेंस इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप ऑफ ICAP, बट इज़ ऑल्सो अ ब्रेन चाइल्ड एंड आइडिया ऑफ दिस कमेटी, जहाँ से ये जनरेट हुआ। और इसका मकसद भी था कि जो इंडस्ट्री के अंदर हमारा मेंबर काम कर रहा है, उसको हमने इस पे लेके आना है। इसके साथ साथ हम ना बहुत सारे और एरियाज़ पे काम करते हैं। जैसे मैंने पाकिस्तान ट्रेडिंग कंपटीशन, एक वेरी इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहाँ हम उससे काम करते हैं। और आइडिया आपको, आप यू नो वेरी वेल कि जी जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स, लोग यकीनन अच्छी पोजीशन पे होते हैं, लेकिन डर होता है, यार ये ब्लैक बॉक्स, यार स्टॉक एक्सचेंज में मैं कैसे काम करूं, यार पास वहाँ पैसे डूब जाएंगे। ये जो फैक्टर ऑफ फेयर फैक्टर है ना, ये कैन ओनली गो अगर हम उनको ट्रेनिंग दें। तो हमने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हम, जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक ना वर्चुअल प्लेटफॉर्म कंडक्ट होता है। दे गेट सम वर्चुअल मनी, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रुपीज़ की उनको अमाउंट दी जाती है। दे हैव 45 डेज, उस 45 दिनों के अंदर वो compete करते हैं कि जी नेटवर्थ किसने बढ़ाई, स्टॉक और लाइव स्टॉक डेटा के साथ वो प्ले अराउंड करते हैं, बट दे वर्क ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो फाइनेंस के लोगों को एक ट्रेन कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड के एक एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं। एंड नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड भी हम 10 साल से माशाल्लाह कर रहे हैं। यूनिलीवर के ताउन से हम ये हमारा एक इवेंट होता है। इसमें भी आई वुड से आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो ओवर 100 के करीब मुख्तलिफ कंपनीज़ के टैलेंट आता है वहाँ पे। और उस पर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अच्छा, उस पर जो फाइनल होता है, ग्रैंड फिनाले जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर 6 टीमें कॉम्पीट करती हैं। लेकिन उससे पहले तो जो टैलेंट होता है मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर रहा होता है वर्चुअल क्लासरूम में। इस साल जैसे हमने हार्वर्ड के साथ कोलैबोरेट किया है। सो ICAP और हार्वर्ड के साथ कोलैबोरेशन से इस दफ़ा की जो CFO कॉन्फ्रेंस है, उस पर भी हम जो है ना हार्वर्ड के अक्रेडिटेड कंटेंट, उनके स्पीकर्स भी होंगे। तो उनके केस स्टडीज़ भी हम, जैसे ये जो नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड है, उस पे उनके केस स्टडीज़ पे डिस्कस करते हैं, वो काम करते हैं। तो ये एक और हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, तो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड देन कंपटीशन, पूरा एक आपने पूरा अच्छा एक प्रोसेस बनाया पूरा है प्रोसेस बना हुआ है लर्निंग का। कि जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड ऑब्वियसली कॉम्पीट करने का मकसद क्या है कि जी एक इंटरेस्ट क्रिएट करना और फिर शोकेस करना, उस टैलेंट को लेके आना। अच्छा, उस पे जो हमारा यंग टैलेंट होता है, उसको हम बोर्ड रूम एनवायरनमेंट भी देते हैं। बोर्ड रूम का मतलब है कि जी हाउ व्हेन आई एम अ CFO, व्हेन आई एम सिटिंग इन द बोर्ड एंड सेटिंग एन इंटरनेशनल बोर्ड, आई वांट, एंड मुझे एक अप्रूवल कैसे लेनी है। तो वहाँ पे हमारा जो ज्यूरी होती है, दे आर द मतलब रिनाउंड, बहुत अच्छे मुख्तलिफ कंपनीज के डायरेक्टर्स होते हैं, CEOs होते हैं, जो वहाँ बैठे होते हैं और वो अपना फीडबैक दे रहे होते हैं वहाँ पे, वो उनको जज कर रहे होते हैं। ये एक और हमारा नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड का एक इवेंट है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फाइनेंस CFO राउंड टेबल हम करते हैं। CFO राउंड टेबल मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने कर दिया। जैसे हमने CFO राउंड टेबल बैंकिंग सेक्टर की, हमने फार्मा सेक्टर की, हमने टेक्सटाइल सेक्टर की। तो इन तमाम मुख्तलिफ कंपनी, एक तो देखें उसमें क्या जो उन सेक्टर्स के इश्यूज होते हैं वो डिस्कस होते हैं या उसमें उन सेक्टर के इश्यूज भी डिस्कस होते हैं। साथ साथ हमारे जो स्पेसिफिक इश्यूज है, लाइक कंप्लायंसेस, एथिकल यूज ऑफ AI, डिजिटाइजेशन, और उसके साथ साथ टैलेंट के ऊपर। और इन तमाम अच्छा, इसमें ये होता है कि तमाम ये जो लोग होते हैं, व्हेन दे सिट अक्रॉस, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट नहीं किया होता है। वहाँ पे हम एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड करते हैं, तमाम लोगों को बुला के एक फोरम पे बैठा के उनके चैलेंज लेके, और उससे जो आउटकम निकलता है, वो आउटकम हम मुख्तलिफ जगहों पर फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स पॉलिसी बन रही है या बजट पे काम हो रहा है या स्टेट बैंक के अंदर मुख्तलिफ इनिशिएटिव पे बात हो रही, तो वहाँ से
इन सेक्टर्स की जो हमारे पास रिकमेंडेशंस आती है वो हम फीड करते हैं राइट फोरम्स पे। इसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे आई कैप या प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिजनेस कमेटी इंगेज हो रही होती है। सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू आई थिंक विच आई रियली वांटेड टू हाईलाइट है। ठीक, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और जो इंस्टीट्यूट का रोल है और यंग टैलेंट की आपने बात की, उसकी ग्रूमिंग के लिए इंस्टीट्यूट का रोल एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकें कि किस तरह से प्ले आउट करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर मैं बात करूँ ना, नीड ऑफ द आवर है हमारी इकॉनमी के लिए। हम बिगर लेवल पे बात कर लेते हैं, हमारे लोग बड़े लेवल पे मौजूद होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि जब तक आपकी पूरी वैल्यू चेन जो होती है ना, आपकी पूरी वैल्यू चेन में आपको इंश्योर करना होता है कि दे आर राइट टैलेंट राइट आर अवेलेबल। जहाँ से ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है ना, उस लेवल पे हमें इंश्योर करना है कि वहाँ जो इनिशिएट कर रहा है उसके पास राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट सेट ऑफ नॉलेज है। इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। मैं अगर बताऊं अक्रॉस पाकिस्तान इवन स्कूल लेवल के ऊपर ICAP ने इंगेज किया है। अच्छा, मैथमेटिक्स के कंपटीशन करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स के कंपटीशन करवाने का मकसद अक्रॉस पाकिस्तान, अगर आप छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब में, KP में, AJK में, हमने अक्रॉस द कंट्री हमने विज़िट किए, स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं। और मेगा उसके फिर फाइनल होता है जहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, आपस में कॉम्पीट करते हैं। तो कॉम्पीट करने का जो मकसद है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि जी बच्चों को हम चंद सवालों को दें, बल्कि उनको साथ एक एंगेज करना और इस फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके चलना कि जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें हमारे पास आएंगे, बहुत से बच्चे उसमें जो है कुछ इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, कुछ अपने बिजनेसेस की तरफ जाएंगे, मुख्तलिफ प्रोफेशन को लेंगे। लेकिन जहाँ भी वो जाएंगे ना, वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ मस्ट। वेर एवर यू गो, फाइनेंशियल, आपने अपने टैक्स पे काम करना है, योर पर्सनल टैक्स, योर पर्सनल फाइनेंसेस, उसके ऊपर हम कहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो एक बड़ी पिक्चर हो गई, बिग पिक्चर हो गई, या अगर मैं कहूँ बड़ा बिगर एलिमेंट हो गया, साथ साथ छोटे छोटे स्मॉलर एलिमेंट जहाँ ICAP बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये हमारा है। और उसके बाद डिजिटल एजुकेशन पे बहुत काम है। अच्छा, मैं डिजिटल एजुकेशन पे भी आता हूँ, लेकिन जो आपने ये स्कूल्स की बात की, तो स्कूल्स के बाद क्या यही फिर प्रोसेस आगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी बिल्कुल ऐसे चलता है? स्कूल, 9th मैट्रिक, A लेवल, O लेवल, और उसके बाद हम कॉलेजेस पे जा रहे हैं, ताकि वहाँ से फिर अगर जब इंटरमीडिएट करता है तब देन स्टूडेंट चूज़ करता है कि अब उसने किस लेवल पे जाना है, या A लेवल जो बच्चे करते हैं उसको चूज़ करना होता है कि किस तरफ जा रहा है। तो वो ये नीचे से ग्रास रूट से ऊपर लेके चलना, बच्चों को प्रिपेयर करना, ताकि उसी स्टेज पे उनके पास ऑप्शंस हों। आज का दौर भी डिजिटल है और फ्यूचर भी डिजिटल है, तो इसमें आप किस तरह से डिजिटल एजुकेशन को लेके कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अच्छा, जब डिजिटल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं ना, डिजिटल एजुकेशन में अगर मैं स्टार्ट करूँ ना टॉप से, यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे जो प्रोफेशन में हैं, वो एक तो क्वालिफाई कर गए हैं, यानी कि एक आज क्वालिफाई करेगा या जो करने वाला है एक क्वालिफाई कर चुका है। फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स डाउन द लाइन, या जैसे मेरे जैसे लोग हैं 20-22 साल पहले हमने क्वालिफाई कर लिया, उस वक्त डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल की वो दौर नहीं था। हमने उनको कैसे प्रिपेयर करना है, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर वो टॉप उस लेवल पे बैठे हैं, उनको रेलेवेंट कैसे रखना है, उनको रेलेवेंट रखने के लिए बहुत सारी एजुकेशन के एलिमेंट्स होते हैं जो मिड टू सीनियर लेवल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उनको प्रिपेयर कर सके। जैसे मैंने AI की बात की आपसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ फील्ड पे जनरेटिव AI आ चुकी है, इट्स बीइंग देयर, इट्स बीइंग यूज, मतलब बहुत एग्रेसिव या सफिशिएंट यूज़ उसका हो रहा है। उस लेवल पे हम अपने मेंबर्स को तैयार करना, उसके बाद आप नीचे आते चले जाते हैं जो नए मेंबर्स जनरेट हो, या फिर जो फाइनेंशियल लिटरेसी इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करते हैं ना इकोनॉमी की ऑटोमेशन की, तो इकोनॉमी की ऑटोमेशन के अंदर ये किस तरह से जनरेट हो रहा है। और जब हम इकोनॉमी की ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हमारे जो ऑडिट है या अकाउंट्स हैं, अब वो ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं रहा जो किसी ज़माने में हुआ करता था। अगर आप मुझसे पूछें तो टू बी फ्रैंक, वो अकाउंटिंग ख़त्म हो चुकी है जो पहले होती थी। अब अकाउंटिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, अब हम जो बुक कीपिंग का वो जो कॉन्सेप्ट होता था ना, वो इट्स नो मोर। आज वो काम सिस्टम करके देता है आपको, आपके पास मुख्तलिफ ERPs मौजूद है ग्लोबल। अब हर छोटी से लेके बड़ी कंपनीज समहाउ दे आर यूजिंग वन ऑफ द अदर बिग सेटअप। तो उसके लिए हमारे जो फाइनेंशियल लोग हैं या जो उसको हैंडल करेंगे, उनको तैयार करना। इस प्लेट जो मैंने CFO कॉन्फ्रेंस की बात की, उससे तो करते ही हैं, उस पर हम इंगेज करते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर उस पर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो है और उस पूरे सिस्टम को
शरिया कंप्लाइंट करना, इसमें आई कैप क्या रोल प्ले कर रहा है? आईकैप बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि आईकैप के पास हम ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट ऑडिट के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं ऑलरेडी। वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। ये कंडक्ट करवा रहे हैं ऑलरेडी हम। इसके साथ साथ अभी हमने वेरी रिसेंटली मीज़ान बैंक लीडिंग हमारे यहाँ बैंक है मुख्तलिफ फाइनेंशियल लिटरेसी की, जैसे मैंने बात की, उनके साथ आईकैप में कोलैबोरेट करके एक सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस क्रिएट हमने बनाए हैं। सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस बनाने का मकसद ही ये है कि जो अपकमिंग चैलेंज हैं इकॉनमी के अंदर, और ये जो हम बात करें ना बैंकिंग की, मैं कहूँगा जो हमारे जो बड़ों ने या जो लोग हमारे असम्बलियों में बैठे हैं, इन्होंने जिस पे काम किया ना, बड़ा राइट फोरम पिक किया है। क्योंकि देखिए बैंकिंग को इस्लामाइजेशन करने का मतलब है आपको पूरी वैल्यू चेन को इस्लामाइजेशन करनी पड़ेगी, जहाँ न सिर्फ जहाँ से जनरेट हो रही है, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रू सस्टेनेबिलिटी इज़ जहाँ पूरी वैल्यू चेन आपकी सस्टेनेबल, जहाँ से जो सोर्स है उससे लेके एंड प्रोडक्ट तक आपका सस्टेनेबल रिसोर्सेज से आना चाहिए। इसी तरह जब हम इस्लामिक फाइनेंस की या इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं, तो जो आपका बुनियाद है, जहाँ से यानी कि रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल है, उससे लेके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक जा रहा है, आपने पूरी चेन को करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ हमें प्रिपेयर करना होगा, और आईकैप डेफिनेटली इसमें लीड कर रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर लोग ज़ाहिर है कि अपना छोटा बिजनेस भी शुरू करते हैं, तो वो शुरू से ही, और लोगों का ज़ाहिर है कि उनका इरादा भी होता है, वो चाहते भी हैं कि शुरू से उनका पूरा बिजनेस जो है वो शरिया कंप्लाइंट हो, तो वहाँ पे आप कुछ कोई ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, या उनको किसी को अगर हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आईकैप कोई रोल प्ले कर रहा है? ये जो मैंने सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस की बात की ना, उसके अंदर यही मकसद है, और उस पर जो शरिया एडवाइजर्स ज़ाहिर है दे विल बी पार्ट ऑफ दिस बोर्ड, तो वहाँ पे हम मौजूद होंगे। क्योंकि अगर मैं आज देखूँ ना, जो शरिया एडवाइजर्स ज़ाहिर है दे आर अवेलेबल, दे आर सिटिंग ऑन वेरियस बैंक्स के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारे भी मौजूद हैं जो कि सर्विस, लेकिन इस सेंटर के थ्रू हम कोशिश ये करेंगे कि जो ईजी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन की, और उनको ये भी प्रोवाइड करें कि अगर किसी ने जो छोटा सा फॉर एग्जांपल किसी ने दुकान बना रहा है अपनी, कि कोई छोटी सी किसी ने खिलौनों की दुकान है या समथिंग डिफरेंट उसने की, उसके लिए वो कैसे, अगर उसके जहन में यार मैं शरिया कंप्लाइंट काम करूं, तो उसको कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। ये जाहिर है दिस इज़ समथिंग विच इज़ डाउन द लाइन, विच इज़ नेक्स्ट स्टेप, बट जो स्टेप्स हमने लिए हैं वो स्टेप्स विल लीड टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह। तो क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये होता है ना कि जी मेरे बिजनेस में द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी शरिया कंप्लाइंट, कि अगर मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो मैं जी इस्लामिक बैंक से जाके बोरो कर लूँ, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग। क्या यही एक चीज़ होती है, या इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको शरिया कंप्लाइंट करना ज़रूरी होता है? ये वन ऑफ द फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डेफिनेटली है कि अपना जो सोर्स ऑफ द फंडिंग है, वो सोर्स ऑफ द फंडिंग कैसे जनरेट हो रही, वन ऑफ द की एलिमेंट है। लेकिन जाहिर है दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। आप डे टू डे जो सेल परचेज हो रही है ट्रांजैक्शंस की, उसके अंदर शरिया के जो उसूल हैं उनको किस तरह से, बै जिसे कहते हैं, बै के मुख्तलिफ अक़साम हैं, उसको आप किस तरह से उनके उसूलों को अपना रहे हैं। अच्छा, वो उसूल ऐसे नहीं है कि कोई बहुत मतलब कोई उसके लिए किसी को पीएचडी करना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। बुनियादी उसूल हैं जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो हम लिटरेसी की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि और एक जैसे कहते हैं ड्राइव की तरह से बात करके लोगों से, जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये भी एक मकसद है, ये मैसेज लोगों तक जाना कि भाई ये चीज़ें मौजूद है, और ये कोई मतलब ये वो एजुकेशन नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई 16 ईयर्स एजुकेशन का है। ये बुनियादी चीज़ें हैं कि सेल और परचेज यानी ख़रीद और फ़रोख्त के अंदर चंद बुनियादी चीज़ों को कैसे मैं टेक केयर करूँ कि मेरी वो ट्रांजैक्शन शरिया कंप्लाइंट हो जाती है। सही है, ठीक है समीर साहब, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वेरी एंगेजिंग डिस्कशन।